हेलो गाइस, यू ऑल आर वेलकम इन माय चैनल इंग्लिश सागर। उम्मीद करता हूँ कि आप सही हैं, सुरक्षित हैं, अच्छे से रह रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है कि मैंने प्रेपोजिशन शुरू कर रखी है। मैंने 5-6 वीडियो प्रेपोजिशन पे बना दिए हैं और एक एक प्रेपोजिशन को मैंने अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। और उसी सीरीज में आज मैं लेकर आया हूँ यूज ऑफ थ्रू। थ्रू जो प्रेपोजिशन होती है उसको हम कहाँ यूज करते हैं, कुछ बातें आपको एक दो याद रखनी है। मैं टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता, सीधा पॉइंट पे आता हूं। देखिएगा, टू इंडिकेट ए मूवमेंट फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड इन ए सराउंडेड प्लेस। आप जरा देखिए, इस बात को देखना है और इसको देखना है। एक मूवमेंट होता है, एक मूवमेंट होता है जो एक साइड से शुरू होकर के दूसरी साइड तक मूवमेंट होता है। और जो वो मूवमेंट होता है वन साइड से शुरू होकर दूसरी साइड तक, वो सराउंडेड प्लेस में, इनक्लोज्ड प्लेस में होता है। सराउंडेड, चारों तरफ से कुछ चीजों से घिरे होगा, वो कुछ भी हो सकता है, एग्जाम्पल में ले सकते हैं। और उनके बीच से एक साइड से दूसरी साइड तक मूवमेंट हो, वो बताने के लिए आपको यूज करना है थ्रू। यानी इंडिकेट मूवमेंट फ्रॉम वन साइड, एक साइड से जो हलचल है, जो गतिविधि है, जो मूवमेंट है वो होगा और दूसरी साइड तक होगा। और वो जो पूरा जगह है वो सराउंडेड होगी, घिरी होगी किसी चीज से। और उनके बीच से अगर कोई मूवमेंट हो तो थ्रू आता है। जैसे देखिएगा, राम पास, पास का मतलब हो गया गुजरा वहां से। राम पास स्लोली, धीरे धीरे निकला थ्रू द फॉरेस्ट, कहां से? जंगल से। अब जंगल के बीच से होकर निकला और चारों तरफ किससे से घिरा हुआ था? सराउंडेड बाय ट्रीज, पेड़, बड़े बड़े विशाल पेड़ थे, झाड़ थे, तो उनसे घिरा हुआ था और उनके बीच से मूवमेंट हुआ, एक साइड के जंगल से दूसरी साइड तक गया। तो आपको थ्रू यूज करना है। नेक्स्ट, ही वॉक थ्रू द क्राउड। अब इसमें देखिएगा, एक मूवमेंट हुआ है चलने का, और मूवमेंट कहां हुआ है? क्राउड में, भीड़। तो भीड़ में लोग होते हैं और उन लोगों के बीच से राम निकला है और वन साइड से दूसरी साइड में गया। तो एक साइड से दूसरी साइड में जो मूवमेंट होता है उसके लिए थ्रू यूज करते हैं, और क्राउड में हो रहा है तो ही वॉक थ्रू द क्राउड। नेक्स्ट, राज ड्रोव द कार, राज ने कार चलाई है थ्रू द टनल, कहां से? सुरंग से। तो जाहिर है सुरंग चारों तरफ से वो घिरा होता है, बनाया होता है, बिल्डिंग भवन सा होता है, उसके बीच से रास्ता बना है और वहां से गाड़ी निकला है। तो आपको क्या यूज करना है? थ्रू यूज करना है। नेक्स्ट पॉइंट इसका, फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंड ऑफ ए पीरियड ऑफ टाइम। कोई पीरियड है, समयावधि है, उस समयावधि की शुरुआत और अंत बताने के लिए, शुरू से लेके आखिर तक के सेंस को बताने के लिए आपको थ्रू यूज करना है। कोई भी समय शुरू हुआ तब से लेकर के और आखिर तक, अंत तक, टोटल उसका आपको वर्णन करना हो तो आपको थ्रू यूज करना है। एग्जाम्पल देखिएगा, इट रेन्ड हैवीली, बहुत भारी वर्षा हुई, थ्रू द नाइट, रात्रि में। तो इसका मतलब पूरी रात वर्षा हुई, रात जब से शुरू हुई तब से लेकर के रात जब खत्म हुई तब तक वर्षा हुई है। तो उस सारे पीरियड ऑफ टाइम को बताने के लिए थ्रू यूज करना, जिसमें स्टार्टिंग भी होता है और एंड भी होता है। तो यहां इसका अर्थ है पूरी रात वर्षा होती रही। ही वॉक्ड थ्रू द समर सीजन, उसने काम किया कब? समर ऋतु में। समर ऋतु जब से शुरू हुई तब से काम शुरू किया और जब खत्म हुई तब तक किया। तो पूरी जो समयावधि है वो बताने के लिए आपको थ्रू यूज करना है। द डॉट वेंट ऑन थ्रू द ईयर, और जो अकाल है वो पूरे साल चलता रहा। साल जब से शुरू हुआ तब से अकाल ने अपना काम शुरू किया और साल के अंत तक रहा। तो ये सेंस बताने के लिए आपको थ्रू यूज करना है। तो थ्रू आपके समझ में आया होगा। इसमें जो मूवमेंट होगा वो एक साइड से शुरू होगा और दूसरी साइड तक जाएगा, और जो मूवमेंट होगा एक सराउंडेड एरिया में होगा, एक इनक्लोज्ड एरिया में मूवमेंट वो जो होगा वो किसी न किसी रूप से, कोई बिल्डिंग, भवन, दीवार, पेड़ पौधे, झाड़, भीड़, ये सब हो सकते हैं। उनके बीच से अगर जाना हो एक साइड से दूसरे साइड तो आपको थ्रू यूज करना है। राम गुजरा है, कहां से गुजरा है? जंगल से गुजरा है। तो जंगल में पेड़ पौधे होते हैं बड़े बड़े, उनके बीच से होते हुए एक साइड से चला और दूसरे साइड में निकल गया। और यहाँ पे भीड़ है तो भीड़ में लोग बाग हैं, खड़े हैं, उनके बीच से रास्ता बनाते हुए एक साइड में
एक साइड से शुरू होकर दूसरे साइड में चला गया तो थ्रू यूज करना है। गाड़ी चलाई है और टनल है, तो टनल आपको पता ही है कि घिरी होती है चारों तरफ से, तो उसके बीच में रास्ता बना तो वहां से निकला तो आपको थ्रू यूज करना है। और इसमें देखिएगा, इसमें उस एक्टिविटी को दर्शाया गया है जो एक्टिविटी शुरू होगी और एंड होगी तब तक। किसी समयावधि की शुरुआत से लेकर के अंत तक होने वाली क्रिया को दूसरे नाउन प्रोनाउन के साथ उसका जो संबंध होगा बनाएगा वो थ्रू बनाएगा। इट रेन्ड हैवीली थ्रू द नाइट, वर्षा हुई, और वर्षा कब हुई? रात्रि में हुई। तो इसका मतलब थ्रू लगाने से इसका मतलब होगा कि पूरी रात वर्षा हुई। He worked through the summer season, पूरी जो समर सीजन है, गर्मी की ऋतु है, उस पूरी ऋतु के दौरान काम किया। और यहां जो अकाल पड़ा है पूरे साल पड़ा है, तो ये बताने के लिए आपको यूज करना है थ्रू। नेक्स्ट जो प्रपोजिशन है वो है अक्रॉस। अक्रॉस और थ्रू में डिफरेंस देखना। जो पहला है, टू इंडिकेट ए मूवमेंट फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड ऑफ समथिंग। ये सेम बात हमारे थ्रू में भी थी। थ्रू में भी मूवमेंट एक साइड से दूसरे साइड में होता है और अक्रॉस में भी मूवमेंट एक साइड से दूसरे साइड में होता है, लेकिन फर्क क्या है? थ्रू में जो मूवमेंट होगा वो सराउंडेड एरिया में होगा, घिरे हुए क्षेत्र में होगा, लेकिन अक्रॉस वाला मूवमेंट सराउंडेड एरिया नहीं होगा। बस यही फर्क है कि चारों तरफ से घिरा है और फिर मूवमेंट हुआ है वन साइड से टू अदर, देन आपको थ्रू यूज करना है। लेकिन एक साइड से दूसरे साइड में मूवमेंट हुआ है बट वो सराउंडेड नहीं है, देन अक्रॉस यूज करना है। देखिए एग्जांपल के लिए, राज वॉक्ड अक्रॉस द ग्राउंड। जो राज है ना वो चला है, ओके, और ग्राउंड पे चला है, मानो ये ग्राउंड है और आज यहाँ खड़ा था, यहां से चला और चलता हुआ इधर आ गया, लेकिन ये खाली ग्राउंड था, इसमें कोई चीजें नहीं थी जिससे उसकी सराउंडिंग इनक्लोज बने, ऐसा कुछ नहीं था, खाली ग्राउंड है, जमीन है, समतल है। तो इस साइड से उस साइड तक अगर वो मूवमेंट हुआ है तो आप उस मूवमेंट को बताने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा? क्रॉस यूज करना पड़ेगा। देखिएगा, ही ड्रॉ अ लाइन अक्रॉस द पेज। पेज के ऊपर उसने एक लाइन खींची है, तो माना ये पेज है और ये कलम है, मैं इस साइड से लेकर के इस साइड तक, देखिएगा इस साइड से मैंने पेन शुरू किया और यहां तक मैं आ गया, तो ये मेरा मूवमेंट हुआ है और एक पेज पे हुआ है, सराउंडेड नहीं है, तो आपको अक्रॉस यूज करना है। नेक्स्ट, दे वॉक्ड अक्रॉस द रोड। वो सड़क पे चले, ये सड़क है और सड़क को उन्होंने क्रॉस किया, यहां से लेकर के यहां तक आए हैं और सराउंडेड नहीं है, तो आपको ये अक्रॉस यूज करना है। उम्मीद करता हूं आपके समझ में आया होगा कि अक्रॉस और थ्रू में इतना ही फर्क है। थ्रू सराउंडेड होगा, मूवमेंट सराउंडेड एरिया में होगा, लेकिन अक्रॉस में सराउंडेड एरिया नहीं होगा, समतल जगह होगी, वहां मूवमेंट हो रहा है, तो आपको अक्रॉस यूज करना है। शायद आपके समझ में जरूर आया है अक्रॉस और थ्रू का ये। और अगर आप लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे प्रेरणा मिलेगी, मैं कुछ और नया लेकर आऊंगा, बड़े जोश के साथ लेकर आऊंगा। तो आप हिचकिचाइए नहीं, आपका कुछ नहीं जाना, आपका कुछ नहीं लगना, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, चैनल इंग्लिश सागर। तो आज के लिए थैंक यू।